शोहर ने शादी की पहली रात ही धमकी दी कि मैंने जिस दिन अपने भाई को तुम्हारे कमरे में देखा तो उसी दिन तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मेरे भाई से बचकर रहना। शोहर की बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि मेरे देवर में क्या मसला हो सकता है। वो तो देखने में बहुत मासूम लगता था। मैं देवर से बहुत कम बात करती थी, मगर मेरा देवर बहुत बातूनी था। उसने चंद दिनों में ही मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। मैं शोहर की धमकी को भूल गई और देवर से ताल्लुक बढ़ाने लगी। एक रोज शोहर शहर से बाहर चला गया। उस रोज देवर मेरे कमरे में आ गया, मगर उस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब देवर ने। मेरा नाम नाइला है। आज मेरी बारात का दिन था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में मेरे शोहर आमिर कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो बहुत खूबसूरत थे, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे उन्हें पाया था। मेरे शोहर ने अपने सब घर वालों के बारे में बताया। अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी अम्मा की हमेशा इज्जत करना, लेकिन जब अपने छोटे भाई का जिक्र आया तो मेरे शोहर का मूड अजीब सा हो गया। बोले कि उसकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन उसे बच्चा समझने की गलती कभी ना करना। वो औरत को बेवकूफ बनाना अच्छे से जानता है और उसे कभी मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में मत आने देना, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। शोहर की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि वो अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैंने जब उसे अगली सुबह देखा तो वो बहुत मासूम बच्चा लग रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम मुझे भाभी नहीं बाजी कहना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने अपने शोहर के जहन को बहुत ही मनफी जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे इस बिना पर नफरत करे कि मैं उनके एक बेटे से मोहब्बत करती हूँ और दूसरे बेटे को नफरत की निगाह से देखती हूँ। चुनाचा इसी वजह से मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनके छोटे बेटे से कोई मसला है। मुझे अपने शोहर पहले ही दिन से कुछ शक्की मिजाज का मालूम हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आपके सब घर वालों का ख्याल रखूंगी। मेरे शोहर ने मुझे कड़ी नजर से देखा था। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शोहर का रवैया बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ससुराल में सबको साथ लेकर चलूंगी। अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। मैं अपने कमरे में ही सो रही थी कि मुझे बाहर दरवाजे पर किसी की आहट का एहसास हुआ। मेरी आंख एकदम खुल गई। मैंने देखा तो बाहर एक साया सा लहराया था। मैंने उठकर जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे बुरा लग रहा था। मैंने जल्दी से अपने शोहर को उठाया और उनसे पूछा कि क्या आपका भाई बुरी नीयत का मालिक है। तब मेरे शोहर ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो बोले, तुम्हारा वहम होगा, मेरा भाई बुरा जरूर है पर वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। शोहर की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। मुझे भी यकीन आ गया कि मेरे शोहर ने मुझे बस मेरे देवर से दूर रहने का कहा है, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने देवर को छोटा बच्चा समझ लिया था। एक रोज मेरे शोहर ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वो किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, इसलिए मैंने इतराज नहीं किया। हालांकि हमारी शादी को भी बस 2 हफ्ते ही हुए थे। मैंने अपने शोहर से कह दिया कि मैं उनका इंतजार करूंगी और उनकी अमानत में खयानत नहीं करूंगी। लेकिन उनके जाने के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शाम को 5 बजे मेरे शोहर घर से चले गए थे। मैं रात के 12 बजे तक जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब मुझे लगा मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। दरवाजे पर हल्की सी चिड़चिड़ाहट हुई थी। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए, क्योंकि उस कमरे की चाबियां सिर्फ मेरे पास थीं। लेकिन ऐसा हो चुका था, कोई मेरे कमरे में आ गया था और अब मुझे हैरत हो रही थी कि वो कौन हो सकता है। मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज मेरे कमरे में महसूस हुई। मेरा तो डर के मारे दिल बैठ रहा था। मैं वहीं पर साकित होकर बैठी रही। फिर तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दी। कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे तो अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि चोर और डाकू का तस्वुर आते ही मेरा दिल हमेशा ही काम जाता था और आज तो ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैं अपने बेड पर यूं बैठी रही।
जैसे अगर हिली तो कोई मुझे जान से मार देगा। और फिर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई चोर ही था। मैंने हल्की सी चीख मारी और फौरन उठकर कमरे की रोशनी ऑन कर दी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब चोर मेरे कमरे से निकलकर सीधा मेरे देवर के कमरे की तरफ जाता हुआ महसूस हुआ। मैं चीखती हुई बाहर आ गई। मैंने अपनी सास को भी बुलाया, उन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक चोर आया था और अब वो मेरे देवर के कमरे में चला गया है। मेरी सास को यकीन नहीं आ रहा था। वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, घर के सभी दरवाजे बंद हैं, चोर आता तो मेरे भी कमरे में आता, और फिर अगर डाका डालने की नियत ही होती तो इतने आराम से क्यों आता। चोर और डाकू किसी से डरते नहीं होते, वो तो बस हमला कर देते हैं। मैंने अपनी सास से लाइल्मी का इजहार किया। वो कहने लगी कि तुम्हें खामखा वहम हुआ है। मैंने कहा चलकर आप अपने बेटे का कमरा तो देख लें, ऐसा ना हो कि चोर उसके कमरे में उसे यरगमाल बनाए बैठे हों। मेरी सास के जहन को ये बात जाकर लगी। उन्होंने कहा कि ये बात सही है। फिर मैं और मेरी सास मेरे देवर के कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। सास ने देवर के कमरे का दरवाजा जोर से पीटा। मेरे देवर ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला था। क्या बात है अम्मा, रात के इस पहर मुझे क्यों जगा रही हो? बेटा, तुम्हारे कमरे में कोई और तो नहीं है? मेरा देवर गुस्से हो गया। अम्मा, दिमाग मत खराब करो, मेरे कमरे में और कौन होगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि कोई लड़की भगा कर ले आऊंगा? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सास ने कहा। और फिर देवर के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, कोई तुम्हारे कमरे में क्यों आ सकता है। मेरी परेशानी तो हदों को छू रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस छोटे से अमल के पीछे कितनी घिनौनी कहानी छुपी होगी। मेरी खामोशी के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर पर नजर रखूंगी, कौन मेरे कमरे में आता जाता है उसका भी पता लगाऊंगी, किसके पास मेरे कमरे की चाबी है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन इस हद तक पहुंचते पहुंचते मेरे साथ क्या से क्या हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगली सुबह मेरा शोहर भी अचानक से घर आ गया। हालांकि वो एक हफ्ते का कहकर गए थे। मैंने उन्हें घर में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा कि आप कैसे आए, वो भी मुझे इत्तला किए बगैर। बहरहाल मुझे आपके आने की खुशी हुई है। लेकिन शोहर की आंखों के तेवर बदले हुए थे। ऐसे लग रहा था वो मुझे शक की नजर से देख रहे थे। तुम्हें मेरे आने की खुशी तो नहीं हुई? मेरे शोहर ने मशकूक अंदाज से मुझे देखते हुए कहा था। क्यों नहीं होगी खुशी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने कहा तो उन्होंने तंजिया नजर मुझ पर डाली और बोले, चलो बाहर चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी तुम बहुत मशहूर औरत हो, तुम्हारा इंतजार तो बहुत लोग करते हैं। मैं अपने शोहर की बात का मतलब नहीं समझी थी। उनकी बातें बहुत ही अजीब थी। उन्हें मुझ पर इतना शक क्यों हो गया था? मैंने पूछा, आपको मैं अच्छी नहीं लगती? मेरी बात सुनकर शोहर ने खास जवाब नहीं दिया। फिर हम लोग बाहर आ गए। मेरी सास का मूड भी बिगड़ा हुआ था। मैंने उनसे हंसकर बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब लग रहा था। मैं भी चुप हो गई। मेरी सास को महसूस हो गया कि मुझे उनका रवैया बुरा लगा है। तभी वो मेरे पास बैठी और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। औरत की वफादारी सबसे ज्यादा अहम होती है। जब औरत को कोई दाग लग जाता है तो उसे अपनी वफादारी साबित करना पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी बाकी हर चीज को भुलाकर अपने शोहर के साथ वफादार होगी, क्योंकि जिंदगी में अपने शोहर से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनकर मेरा जहन बुरी तरह से उलझ गया था। आखिर मेरी सास मुझे क्या कहना चाहती थी? मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने वजाहत देना मुनासिब नहीं समझा। मेरे जहन में हजारों अंदेशे उठ रहे थे। कोई तो बात है जो मेरी सास मेरे साथ ऐसी बातें कर रही है। लेकिन एक बात जो देखने वाली थी, नाश्ते की मेज पर बैठा मेरा देवर मुसलसल मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गई थी कि जरूर इसके पीछे कोई न कोई मेरे देवर की चाल है, क्योंकि बिला वजह तो मेरी सास इस तरह रवैया अख्तियार नहीं करती। मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपने देवर पर भरोसा कभी भी नहीं करूंगी। उससे सख्ती से पेश आऊंगी और उससे कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिसे वो मेरी कमजोरी बना सके। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही मेरे पास आ गया और बोला कि भाभी, मुझे आपसे 1000 रुपए चाहिए।
मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूंगी? मेरे पास अपनी शादी की सलामी के पैसे हैं, वो तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, क्या आप अपने देवर को भी नहीं देंगी? मैं आपका भाई हूँ, लेकिन आपने पैसे ना दिए तो मैं खतरनाक भी हो सकता हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने हैरत से पूछा था। भाभी देखिए ना, अगर मैं खुश नहीं रहूंगा तो कोई भी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, लेकिन यकीन माने अगर आप मुझे 1,000 रुपए दे देंगी तो भैया और अम्मी दोनों ही आपसे खुश हो जाएंगे और मैं जो कहता हूँ इस घर में वही होकर रहता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1,000 तो दे दूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमेशा मेरे साथ अच्छे रहेंगे? भाभी, उसकी अलग से फीस लगेगी। मेरे देवर ने शातराना अंदाज में कहा था, आप हर हफ्ते मुझे 1,000 रुपए दे दिया करना। अम्मा और भाई को हैंडल करना मेरा काम है। मैं पागल भी उसकी बातों में आ गई थी। यही सोचा कि हर हफ्ते उसे 1,000 रुपए दे दिया करूंगी। फिर रफ्ता रफ्ता चीजें बदलने लगी थी। मुझे दिल में बहुत गुस्सा भी था। मैं कभी भी किसी को इस तरह डर के मारे पैसे नहीं देती थी, लेकिन कुछ न कुछ गलत था जो मेरे साथ होने जा रहा था। इस बात का एहसास होते ही मैंने अपने देवर की बात पर इतराज करने की बजाय उसे पैसे देना शुरू कर दिए। अब घर में सबका मिजाज बहुत अच्छा था, सारे ही मुझसे खुश थे। मेरी सास ने भी कोई एतराज नहीं किया, शोहर ने भी शक करना बंद कर दिया था, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ था। फिर एक रात मेरे कमरे में मेरा देवर आ गया। उस रोज तो मैं अपने शोहर की दी हुई धमकी भी भूल गई थी। खैर, देवर कहने लगा, भाभी आज मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा, मैं तुम्हें 1,000 रुपए ही दे सकती हूँ। उसने बड़ी ढिठाई से कहा कि आज आप मुझे 5,000 रुपए दे दें, बाकी इस महीने की 4 किस्तें आपको माफ हैं। मुझे उस वक्त देवर कोई भत्ताखोर लग रहा था। मैंने कहा, किस्तें माफ करने वाले तुम होते कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे धमकियां दे रही हो? मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई। आपसे पैसे ही तो मांग रहा हूँ, पैसों के बदले में अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। आपको मंजूर हैं तो आपकी मर्जी, मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने उससे साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा तो वो मक्कारी के साथ मुस्कुरा पड़ा और बोला, देखें भाभी, मैं ज्यादा बातें करने का कायल नहीं हूँ। मेरा उठाया हुआ कदम आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्यों, तुम कोई जादूगर हो? मैंने उससे पूछा। मैं जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ जादू से बड़ी तबाही ला सकता है, ये आप जान लीजिए। ये कहकर वो तो चला गया। उसने मुझे शाम तक का वक्त दिया कि मैं उसे 5,000 रुपए दे दूं, वरना मैं नताइज की जिम्मेदार खुद होंगी। मैंने उसकी बात ना मानी। शाम के वक्त मुलाजमा ने मुझे कहा कि आपकी सास आपको छत पर बुला रही हैं। मेरी सास अक्सर चाय के वक्त मुझे अपने साथ बिठाकर अपनी पुरानी बातें सुनाया करती थी। इसी वजह से मैं उनके पास बैठती, उनसे बहुत कुछ सीखती भी और उनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता। मैंने सोचा मैं जल्दी से ऊपर जाकर सास की बात सुन लेती हूँ, 2-4 बातें भी हो जाएंगी, वजह भी मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं छत पर गई, छत का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया। मुझे समझ आ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने चीखना चिल्लाना मुनासिब नहीं समझा। 2 मिनट ही गुजरे थे कि छत की दीवार फलांग कर एक शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उसे वहां देखकर हैरान थी। अरसलान, तुम? मेरे मुंह से बेअख्तियार निकला था। हाँ मैं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बताओ तुम अब कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। अभी मैं ये कह ही रही थी कि छत का दरवाजा खुला, साथ ही अरसलान दोबारा दीवार फलांग कर वहां से चला गया। तुम किससे बातें कर रही थी? मेरे शोहर ने आंखों से शोले बरसाते हुए मुझसे पूछा। मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, मैंने उनसे कहा, और साथ ही मेरी तो जुबान कांपने लगी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची थी। मेरे शोहर ने मुझे संभाला और मुझे उठाकर नीचे ले गए। मेरी तबीयत वाकई में ही खराब हो चुकी थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मेरे शोहर को लगा शायद मैंने कोई जिन भूत देख लिया है, लेकिन डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनते ही मेरे शोहर का सारा गुस्सा तो दूर हो गया, लेकिन मेरे जहन से बात नहीं निकली कि जब मेरी सास ही छत पर नहीं थी
तो मेरी काम वाली ने मुझे छत पर क्यों भेजा था। अगले ही दिन मैंने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था और किसके कहने पर किया था। वो बोली कि बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे जहन में बार बार अरसलान का ख्याल भी आ रहा था। सोचा कि अब तो वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए मेके जाना पड़ेगा। अरसलान से वहीं जाकर पूछ लूंगी कि वो मेरे ससुराल आखिर क्यों आया था, क्या वजह थी कि वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। मेरा रिश्ता पहले अरसलान से हो रहा था, मगर अरसलान ने खुद ही इनकार कर दिया था। उसके बाद मेरी शादी आमिर से हो गई थी और अब अरसलान मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहता था। मेरे शोहर खुद ही मुझे मेरी माँ के घर ले आए थे। मेरी अम्मा मेरी खुशखबरी सुनकर खुद भी खिल उठी थी। उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, यानी मेरी भाई की शादी के बाद अभी तक मेरी अम्मा को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। तभी मेरी खुशखबरी ने उन्हें निहाल कर दिया था। मैंने उन्हें ये खबर सुनाई तो वो कहने लगी, बेटी, तुम्हारी पहली औलाद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल वालों पर बोझ ना बनो, बल्कि मेरे पास आकर रहो। मैं तुम्हारी औलाद का ख्याल भी रखूंगी, और वैसे भी लड़कियां इन दिनों अपनी माँ के पास ही रहें तो अच्छा है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, पर अपने शोहर के सामने मैं और कोई बात नहीं कर सकती थी। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि मैं चचा के घर जाकर उनके बच्चों से मिलाती हूँ। दरअसल मैं अरसलान से भी मुलाकात करना चाहती थी, जो उस रोज अचानक मेरे ससुराल पहुंचा था। अरसलान के साथ मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन फिर वो मंगनी अरसलान ने खुद ही तोड़ दी थी। उसकी वजूहात मुख्तलिफ थी, लेकिन हम दोनों को इस बात पर इतराज नहीं था। अब तो हमारी और चचा की सुलह हो चुकी थी। हमारी मंगनी उनकी लड़ाई की नजर हो गई थी, इसलिए हम एक नहीं हो पाए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। मैं उनके घर चली गई। अरसलान मुझे देखते ही बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्या बात है, अब तो तुम ठीक लग रही हो। मैंने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे और उस रात मेरे घर क्यों आए थे? अगर मेरा शोहर देख लेता तो क्या सोचता? क्यों देख लेता तो क्या हो जाता? वैसे भी तुम पर इतना जुल्म जो करता है। अरसलान ने बड़े दुखी लहजे में कहा था, आमिर मुझ पर जुल्म करता है, ये तुमसे किसने कहा है? मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा और बोला, नाइला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे रोज बात करती हो, ये देखो तुम्हारे मैसेजेस मेरे पास हैं। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर देखा तो वाकई में ही कोई उसे मैसेज कर रहा था और नाइला बनकर अरसलान से बातें करता रहा था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे आकर ले जाओ, मेरी अम्मा अब्बा को भी इत्तला कर दो कि मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। मैं हैरान रह गई कि ऐसा मैंने कब कहा है। मैंने अरसलान से कहा कि तुम इस नंबर पर दोबारा मैसेज करो। उसने मेरे सामने ही मैसेज किया तो फौरन जवाब आ गया। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर मैं ये होती तो फिर मैं ही तुमसे बात कर रही होती, लेकिन ये कोई और है और मैं अपने देवर पर ही शक कर रही थी। तभी इस मसले को सुलझाने के लिए मैंने अपनी अम्मी और शोहर दोनों को ही वहीं बुलाया था, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे और आमिर के दरमियान झगड़ा करवाना चाहता था और बात तलाक पर भी जा सकती थी। अरसलान ने सारी बात उन्हें बताई और आमिर के सामने मैसेज भी किए और आगे से कोई नाइला बनकर बात कर रहा था। मेरे शोहर ने बड़ी चालाकी से एक नए नंबर से कॉल की तो उसने फोन उठा लिया। उसकी आवाज सुनकर मेरे शोहर ने एकदम से फोन बंद कर दिया और फिर मेरे शोहर ने मुझे बताया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। अरसलान मेरी इज्जत करता था। मैंने अरसलान से कह दिया कि तुम आइंदा इस नंबर पर कोई राब्ता नहीं करना, मगर मुझे मेरे देवर पर हैरत हो रही थी कि ये राज उसके हाथ कैसे लगा था। मेरे शोहर ने मुझे उसी वक्त कहा था कि इसलिए मैंने तुम्हें पहली रात मना किया था कि मेरे छोटे भाई से दूर रहना, वो नशा करता है और पैसों के लिए वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। मेरे शोहर ने अगले रोज ही मेरी सास से बात करके अपने छोटे भाई को अस्पताल में दाखिल करवा दिया था, ताकि उसका वहां पर इलाज हो सके और उसकी नशे की आदत खत्म हो जाए। अब मेरे शोहर को मुझ पर पूरा भरोसा था और मैं भी आमिर के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।